खुश हैं? ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि आज जो आपके जीवन में होगा, जब खुदा के दास दासी हमारे बीच में होंगे, परमेश्वर आपसे सीधा डायरेक्टली बात करेगा, आपकी जिंदगियों को बदलेगा, आपकी लाइफ को आशीषों से भरेगा। ये 2025 यानी ये नया साल, आप अमेजिंग नहीं, आप सोच नहीं सकते कि खुदा आपकी जिंदगी में अपनी अनुग्रह के द्वारा इतने बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। अब सब आराम से बैठ जाएं। कुछ ऐसी गवाहियां, कुछ ऐसी टेस्टमनी हम सुनेंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अपने दास दासी के द्वारा बड़े अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर ने उन्हें छुआ, उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े बदलाव किए हैं। सालों से बीमारियों, दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे रहे वो लोग, पर जब परमेश्वर की हजूरी में आए तो खुदा ने छुआ और उनकी जिंदगियों को बदला है। आइए पहले हम एक गवाही को सुनेंगे। ब्रदर करनाल ब्रांच से हैं, करमवीर ब्रदर, ये करनाल से हैं, इनकी गवाही है। अब इनकी उम्र 60 साल की है और जब ये 10 साल के थे तब से इनके ऊपर अटैक होने शुरू हुए। वो अटैक धीरे धीरे इतने बढ़ते गए कि इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी, कहीं पर भी गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। पढ़ने में, घर में, इधर आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। इनका परिवार एक भी मिनट इनको छोड़ता नहीं था, हर समय परिवार के मेंबर इनके साथ रहते थे और ये अटैक इनकी लाइफ में डे बाय डे बढ़ते गए, हालत और ज़्यादा खराब होती रही। और आज एक करनाल ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम सुनते हैं ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मैं करनाल ब्रांच से अपने पापा की गवाही देने जा रही हूँ और हमारी गवाही ये है कि पिछले 10 सालों से मेरे पापा को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और जिस वजह से कि ये अपने हाथ पैर, इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे और ये अपनी जीभ को काट लेते थे, तो उस वजह से इनको बहुत दिक्कत होती थी, बेहोश हो जाते थे। तो इनको कभी भी कहीं भी दौरा पड़ जाता था, कई बार इनको रोड पे भी दौरा पड़ जाता था, तो लोग इनको घर तक छोड़ने जाते थे। धीरे धीरे हम इनको हॉस्पिटल भी लेके जाने लग गए जब इनको ज़्यादा दिक्कत होने शुरू हो गई थी। तो इस बार इनके साथ ऐसा हो कि इनको जब दौरा पड़ा तो इस बार इनको 8 से 10 दौरे बिल्कुल इकट्ठे पड़ गए। 1 घंटे में इनको 8 से 10 दौरे पड़ गए, जो कि अभी तक 10 सालों में कभी भी नहीं हुआ था। तो हम बहुत घबरा गए और जैसे हम इनको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने बोला कि जैसे इनको दौरा पड़ा है तो इनका जो खाना है वो फेफड़ों में फंस चुका है और इनको सांस नहीं आ रही, तो हम इनको 72 घंटे का टाइम देते हैं। अगर ये होश ले लेते हैं, अपनी खुद से ऑक्सीजन ले लेते हैं, इनको सांस आती है तो ये बचेंगे, अदरवाइज हमारी तरफ से बिल्कुल ना है। शनिवार था जब ये एडमिट हुए, तो अगले दिन संडे था, तो हमने क्या किया कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि हम पहले से ही परमेश्वर में विश्वास करते थे। अंकुर न्यूरोलॉजी के साथ हम जुड़े हुए थे। पापा तो हॉस्पिटल में थे, लेकिन हमारा पूरा परिवार करनाल ब्रांच में आया हुआ था, तो हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर आज कुछ बड़ा करेगा। और उसी दौरान अपोस्टल जी ने कहा कि आज जो ऑयल तुम यहाँ से लेकर जाओगे, जैसे तुम उनको अप्लाई करोगे, अपने हाथों में लोगे, किसी भी चीज पे तुम अप्लाई करोगे तो तुम परमेश्वर के कामों को देखोगे। हम सीधा गए हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में जाकर हमने क्या किया कि जैसे ही पापा के ऊपर वो ऑयल अप्लाई किया तो इनको जो होश नहीं आ रहा था, पिछली एक रात से जो इनको होश नहीं आया था, तो जैसे अप्लाई किया ऑयल को हमने अप्लाई किया तो इनकी बॉडी में उसी समय मूवमेंट होना शुरू होगी। तो रात तक क्या हुआ कि इनकी जो ऑक्सीजन इनको लगी हुई थी वो भी खुल गई बिल्कुल, तो ये खुद से सांस लेना इन्होंने शुरू कर दिया। तो डॉक्टर ने बताया कि अब ये खुद से सांस ले पा रहे हैं, अब ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तब से लेकर अब तक ये बिल्कुल ठीक है, इनको कोई दौरा नहीं पड़ा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उस दौरान इनको बहुत बड़ी चंगाई दी। अब हम सब खुश हैं इस चंगाई के लिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना है, वो अटैक इनकी लाइफ में बढ़ते गए, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, ये उस बीमारी में, उस मिर्गी के अटैक में और इनकी कंडीशन खराब होती गई। और 2024 अगस्त में इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई। उस दिन जब ये खाना खाते समय इनको अटैक हुआ तो वो खाना इनकी नाड़ी में फंस गया और ये सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी। हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया, एडमिट कर लिया गया, सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी। डॉक्टरों ने परिवार वालों से साइन करवा लिए थे कि इनके बचने के कोई चांस नहीं है। और इतनी बुरी हालत थी इनकी कि परिवार परेशान था इनको देखकर। और फिर जब इनको चर्च के बारे में बताया गया
18 अगस्त 2024 को ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद खुदावंद की सामर्थ्य ने छुआ। उसी समय सांस आनी शुरू हुई और परमेश्वर ने इस मोटा शरीर में फिर से जान डाली और वो सालों पुरानी बीमारी से इस भाई को आजाद किया है। चर्च हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए। जो डॉक्टरों के लिए असंभव है, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा डॉक्टर यीशु मसीह करके दिखाता है। आज खुदा आपको छुएगा। आज जितने बीमार है, लाचार है, परेशानियों में, ऑनलाइन है, घर से है, ब्रांचेस में, जहां से भी आप आज इस हजूरी के साथ जुड़े हैं, खुदा आपको छुएगा, आपकी जिंदगियों को बदलेगा, बड़े बदलाव आएंगे, आप देखेंगे बड़े अनुग्रह को। हाथों को उठाते हुए खुदावंद का थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, थैंक यू जीसस बोलते हुए। भाई आप बताइए आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी मेरा नाम ललित कुमार है। मैं अजमेर से, राजस्थान से रहने वाला हूँ। जी मैं पहले अपने जो गवाही देने आया हूँ, परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में परिवर्तन किया। आप बताएंगे 25 साल के जब आप थे तभी से आपने नशा करना शुरू कर दिया था? जी हाँ, मैं पहले 25 साल से बहुत नशा करता था। अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? अभी मेरी उम्र है 45। 45। पिछले लगभग 20 साल से आप नशा करते थे। जी आप हाँ, बताइए अभी कौन कौन सा नशा करते थे, कैसे नशा आपके जीवन में शुरू हुआ? जी मैं नशा अपने फ्रेंड से, संगति के साथ में रह करके मैं अपना शराब पीने लगा, बहुत गुटखा तम्बाकू और ये खाने लगा बहुत ज़्यादा। इसमें बिल्कुल पागल हो जाता था नशे में। उस नशा करते करते मैं गवर्नमेंट जॉब भी थी, उसके चक्कर में मैं डिप्रेशन में आया मैं। और जब नशा आपका बढ़ने लगा, सुबह से लेके शाम तक आप नशा करते रहते थे? जी और हाँ, आप सरकारी नौकरी करते थे रेलवे में? जी हाँ, रेलवे सर्वेंट था मैं। क्या हुआ फिर उसके बाद नौकरी का? कि नौकरी मुझे नशे के कारण नौकरी भी मेरी छूट गई और मेरी शादी हुई थी, शादी में मेरा भी तलाक भी हो चुका था, डिप्रेशन। और उस चक्कर में डिप्रेशन से मैं घर छोड़ के चला गया। ये 10 साल बाद वापस मैं घर आया। मतलब कहने का कि आपको जो रेलवे की सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि आप नशे में रहते थे? नशे में रहता था, हाँ। और फिर कैसे आपको यहाँ का पता चला, यहाँ चर्च के बारे में मालूम कैसे हुआ? मैं मेरे परिवार में वापस 10 साल बाद आया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे परिवार भी मसीह में आ चुका है। आपका परिवार जो था, हाँ, आप उनसे 10 साल अलग रहे? अलग रहा। कहाँ पे थे, कैसा जीवन था आपका? बिल्कुल अलग, जैसे बाहर रहता है आदमी वही उस तरीके से जीवन था। बोट पे काम करना, जो कमाता खाता वैसे खर्चा करता रहता था आम जिंदगी। और इसी वजह से 10 साल जो नशे के कारण अपने घर से दूर रहे। जब आप वापिस आए 10 साल के बाद तो पता चला कि आपका परिवार मसीह में है। हाँ। और उन्होंने आपको अंकुर राम मिनिस्ट्रीज खामरा चर्च के बारे का बताया उन्होंने? हाँ जी। फिर क्या हुआ फिर उसके बाद आप बताएं? मुझे वो लेके आए चर्च में 2023 31 में दिसंबर में पहली मीटिंग में यहाँ लेके आए। उसके बाद मुझे थोड़ा फर्क होने लगा। फिर अगली मीटिंग में मार्च 2024 की थी, उसमें मुझे एक पूरा नशे से मुक्त किया गया। और जब ये 31 मार्च 2024 को जब ये चर्च में आए, परमेश्वर की हुजूरी में आए, तो जब प्रेयर हुई डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। मैं नशे की आत्मा को आज निकलता हुआ देख रहा हूं जेंट्स में से। होली गॉस्ट फायर! आपने जब पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मुझे पवित्र आत्मा छुआ था पूरा, और वॉमिट भी हुआ और थोड़ा दिल घबरा तो एकदम बटन छटक करके गया था। और उस दिन के बाद से आपका नशा करने को बिल्कुल मन नहीं किया? बिल्कुल भी मन नहीं किया। अभी कितने समय से नशों से आजाद हैं आप? अभी 10 महीना हुआ मुझे नशा गया। और अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं आप? प्रभु को दे चुका। आपकी साथ ही मेरे भी 4 महीने में जॉब भी मुझे वापस मिल गई रेलवे की। आपकी जॉब जो छूट गई थी वो भी वापस मिल चुकी है? मिल गई। तारीफ करें उस परमेश्वर के लिए, अपने हाथों को उठा के
जो छुटकारा देने वाला है और आपको रिस्टोर करने वाला परमेश्वर अपने हाथ को उठाए, उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा बिलीव है कि आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे सालों से नशा आपकी जिंदगी में, आप कभी उन चीजों से फ्री नहीं हो पाए, आज वो रात आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में, वो डिलीवरेंस की, वो छुटकारे की रात है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हालेलुया। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैरी है। मैं अमृतसर मजीठा रोड प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। ये गवाही आपके बेटे की है? जी सर। क्या नाम है आपके बेटे का? ईमान। 10 महीने का बेटा है आपका। 20 फरवरी 2024 को जब आपके बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का शरीर एकदम से जो था वो नीला पड़ गया था। जी। आप बताएं भाई, खुल के बताएं, क्या गवाही, क्या हुआ था आपके बच्चे को? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਮਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ठीक होना चाहिए है। फिर क्या कारण था कि आपके बच्चे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा? क्या दिक्कत आई थी? ब्रज जी दिक्कत कोई भी नहीं, मिल के नॉर्मल डिलीवरी सी, लेकिन यकदम पता नहीं की प्रॉब्लम आई कि बच्चे के हत्थ पैर नीले हो गए। फिर उन्हें कहा पे तुसी हॉस्पिटल लैके जाओ, असी हॉस्पिटल लैके गए। फिर उन्हें बड़े ICU च वेंटीलेटर दे बेबी नूं शिफ्ट किया। समा इन्ना खराब सी, कंडीशन इन्नी इहदी सीरियस सी कि असी डॉक्टरां नूं पुछदे हां कि साडे बेबी दा की हाल है। वो बोलते सी असी कुछ नहीं कह सकते, जो तुसी अपना परमेश्वर तो प्रेयर कराओ जां अरदास करो, जिद्दां भी आ कि तुहाडा परमेश्वर तुहानूं चंगा करेगा। फिर उन्हें कुछ टैसट लिख के दिते, कुछ दवाइयां लिख के दित्तियां, असीं लिआंदियां, लेकिन जो दिन पैंदे गए साडियां मिल के बहुत ही मन टुटिया होया सी। असी परमेश्वर तो यही मंगते हाँ कि साडा बच्चे नूं चंगा कर परमेश्वर, क्योंकि यशायाह दी 41:10 च लिखा है, मेरे हैरी बच्चे ना डर, मैं तेरे अंग और संग हाँ, ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हाँ, मैं तेनू जोर बख्शांगा, मैं तेरी सहायता करांगा, मैं अपने फतेहमंद सज्जे हत्थ नाल तेनू संभालांगा। बस यही वचन ते मैं विश्वास किया और परमेश्वर ते मेरा भी पूरा विश्वास थी। और खुदावंद ने जदों अपना मेरे भनेवे ने मैनू संडे ऑनलाइन प्रेयर लगा के दी, कहते मामू जी तुसी ये प्रेयर देखनी है। और असी वो प्रेयर देखी, क्योंकि इसनू डॉक्टर कह रहे सी दिमाग के दौरे पै रहे ने, लंग्स प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है ब्लड च। असी बहुत परेशान सी, लेकिन जिदन असी ऑनलाइन प्रेयर देखी, ऑनलाइन प्रेयर देखते ही मिल के अपना प्रभु दे दास जी ने कुछ शब्द बोले कि मैं परमेश्वर के दूतां नूं लंग्स की प्रॉब्लम चंगे करते हुए देखता पाया हाँ। असी उस शब्दां नूं रिसीव किया ते कुछ ही 5 मिनटां दे विच ही वड्डे वेंटीलेटर जो के ब्रदर ने नॉर्मल ऑक्सीजन दे, हालेलुया करता परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ, क्योंकि परमेश्वर का बहुत महान है। परमेश्वर अपने बच्चों नूं ना कदी शर्मिंदा होण दित्ता है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा कहता है ना मैं तेनू कदी छड्डांगा ते ना मैं तेनू कदी त्यागांगा। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना है तो बच्चा इनका वेंटिलेटर पर था, ICU में रख दिया गया। डॉक्टर कोई गारंटी नहीं ले रहे थे कि आपका बच्चा बचेगा। डॉक्टर बिल्कुल भी इनको कुछ भी नहीं बता पा रहे, ये परेशान हो चुके थे। पर ये पहले से अंकुरुल अमृतसी के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास प्रभु पे रखा और वचन पर मनन करते हुए प्रार्थना में बने रहे। 25 फरवरी 2024 को जब ये ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए पहले देखते हैं उस प्रार्थना को। सुनो, आज मैं एंजल्स को ऑयल लगाते देख रहा हूं आपके पेट पर, चेस्ट पर, आपके लंग्स, फेफड़ों के ऊपर। स्वर्गदूतों को, वॉलंटियर्स को नहीं, स्वर्गदूतों को अंदर ऑयल, कपड़ों के अंदर ऑयल लगा दे।
कल से न्यू डे है आपका। वो पेन, वो बीमारी, वो ट्रबल, वो मुश्किल, वो दुश्मन जो आपको तंग करता रहा है, आज लास्ट नाइट है तंग करने की, आज के बाद खत्म हो चुका है। आप ग्रेस को हासिल करेंगे। आमीन ऊंचा चाहिए। और जैसे ही इस भाई ने उस प्रार्थना को अपने बेटे के लिए रिसीव किया, परमेश्वर ने खास, खुदा के दास ने खास प्रार्थना की थी कि लंग्स को परमेश्वर आपको हील करेगा। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और डॉक्टरों ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई हुई थी, वेंटिलेटर पर था, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि आपके बच्चे के लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, उसी समय रिकवरी हुई और वेंटिलेटर से निकाल दिया गया। इनका बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। और भाई एकदम से आपका बच्चा वेंटिलेटर से बाहर आया। डॉक्टरों का क्या कहना था? आप जिन लोगों ने देखा आपका बच्चा बहुत सीरियस था, वो क्या कह रहे थे? फिर डॉक्टर भी हैरान सी ते अपना मैं खुद हैरान सी कि ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨॉर्मल ऑक्सीजन ਤੇ ਕਰਦਾ। हालेलुया। कितने समय से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है? ब्रजी 10.5 महीने हो गए, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। खुदा ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। खुदा ਦੇ नाम ਨੂੰ महिमा ਤੇ इज्जत और जलाल देना। हालेलुया। चर्च हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोले। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह। भाई आज भी बहुत सारे लोग बीमारियों में हैं, अपनी लाइफ में दुखों में, परेशानियों में हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उनको? मैं तो यही कहना चाहना, परमेश्वर पे विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का वायदा कहता है विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। विश्वास करोगे तो मेरी महिमा देखोगे। हालेलुया। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप इस जीवत हजूरी के साथ जुड़े हैं, थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। सब धन्यवाद देते हुए तो ये अगली गवाही फाजिल का चर्च ब्रांच की सुनेंगे। ये गवाही इनकी बेटी गुरनूर कौर की है। इनकी गवाही की, इनकी बेटी की गवाही, पिछले 7 साल से इनकी बच्ची को अस्थमा का रोग था। जो पंप आप इस बच्चे के हाथ में देख रहे हैं, एक दिन में 3 बार ये बच्ची उस पंप का यूज़ करती थी, इतनी ज़्यादा इसकी गंभीर हालत थी। तो आज ये फाजिल का चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय एमसी की साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਨੂਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਖਾਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਪ ਦੇਤੇ, ਹੀਲਰ ਪੰਪ, ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ 3 ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ। ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 6 ਵਾਰੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੌਬ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਗਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ आज़ाद है और प्रभु के दास और प्रभु के दास का धन्यवाद। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस भाई के मुँह से कि जैसे 14 जनवरी 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने इस बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना की और ये भाई बता कि जैसे परमेश्वर के दास का हाथ इस बच्चे के सर के ऊपर है, उस दिन से इनकी बच्ची पूरी तरह से आजाद है। वो 7 साल पुराना अस्थमे का रोग उस लेहन के बाद उसी समय इस बच्चे को छोड़ के गया। अब 11 महीने 19 दिन से इनकी बच्ची पूरी तरह से आजाद है। कोई अस्थमा नहीं, कोई बीमारी नहीं अपनी लाइफ को, बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ, नॉर्मल बच्चों की तरह जी पारी। तारीफ करें कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।
ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभजोत सिंह, मैं बटाले का रहने वाला जी। 2017 में भाई आपने नशा करना शुरू कर दिया था। जी ब्रदर। आप बताएं ये नशे कैसे आपकी जिंदगी में आए, कौन कौन सा नशा आप करते थे और नशे के कारण आपकी जिंदगी में क्या हुआ, खुल के बताएं सारी गवाही। मैं 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਹਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਯੂਰਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਰਿਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਐਡਮਿਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਯੂਰਿਨ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਟੋਇਲਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਵੇ ਔਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਔਰ ਪੇਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਸੌਫਟ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ 104 ਔਰ ਮੇਰਾ BP 190 ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੋਇਲਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨ ਆ, ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮੋੜਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, SGL ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਿਮਸ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ MD ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ PGI ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। फिर मैं 25 दिसंबर ਨੂੰ चर्च आया। जब भाई आपको इतने हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था, निराश हो चुके थे, दुखी थे, क्या आया था मन में? हस्बैंड वाइफ परिवार क्या सोच रहा था, क्या चलता था उस समय मन में? फिर ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 4 ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਕੇਬਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪਈ ਸੀ 80-90 ਗੋਲੀਆਂ 10-12 ਪੱਤੇ ਸੀਗੇ, 80-90 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। और आप चाहते थे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरा कोई इलाज नहीं होना है, डॉक्टर जवाब दे चुके और मैं अपने आप को खत्म कर दूं, इससे अच्छा है। जी जी ब्रदर। पहले से प्रभु की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे आप, पहले से अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में जानते थे, जी ब्रदर। चर्च आते थे। जी ब्रदर। कैसे फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, क्या हुआ आप बताएं। मैं ਜਦੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮੰਥ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਛੂਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं शराब सूंघ के भी नहीं देखी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस नई जिंदगी के लिए। ये क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में आए चर्च और जब ये चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए पहले उस प्रार्थना को सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम में चर्च इस अधिकार को हम प्रयोग करेंगे, अपने हाथों को उठा के सब बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब प्रकार के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। और भाई जैसे ही प्रार्थना हुई परमेश्वर की सामर्थ्य ने यानी कि आपको छुआ था, क्या क्या महसूस हुआ था उस समय आपको। मेरा शरीर उस टाइम ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੂਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। और उस दिन से आप उस बीमारी से आजाद हैं। मैं बिल्कुल उस दिन तो आजाद हाँ। मैं उस दिन का कोई नशा नहीं करता, मेरे कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता। जो ब्लीडिंग आपको लगातार आ रही थी, कितने समय से आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। वो 3.5 महीने तो मेरी ब्लीडिंग होनी सी। वो ब्लीडिंग 3.5 महीने ब्लीडिंग होने तो बाद जब मैं आजाद होया मैनू डॉक्टर ने कहा कहता कि तेनू खून की लोड़ पैनी, तू अपना HB टेस्ट करवा। मैं HB टेस्ट करवाया, अपना 16.3 ग्राम खून आया मेरा। यानी कि प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने ब्लीडिंग को बंद किया और ब्लड भी आपका कितना ब्लड आया आपका 16.3 ग्राम ब्लड भी पूरा है। बिल्कुल उस दिन से आप ठीक हैं। जी ब्रदर। सब जोर से चर्च हाथों को उठाते हुए हालेलुया। जितना बल दिया है खुदा ने आपको, तारीफ करते हुए हाथों को उठाते हुए अपनी आवाज के साथ तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। जिस भाई को ठोकर जवाब दे चुके थे और उसे खुद भी अब पता था कि मैं नहीं बचूंगा और खुद अपने आप को मारने की कोशिश की, ये वो सबूत वो भाई आपके सामने खड़ा है। जब परमेश्वर ने छुआ फिर से नई जिंदगी दी है, वो बीमारी खत्म हुई है, वो ब्लड जो 3.5 महीने से लगातार आ रहा था खत्म हुआ, भाई हील हो चुके हैं। थैंक यू जीसस इस अमेजिंग गवाही के लिए। थैंक यू जीसस। सब तारीफ करे हाथों को उठाते हुए खरीदार रश गलियां बाजारिए सुनाम दिया चारे पासे धुमा बेदियां। लखा दी तदार रश गलियां बाजारिए सुनाम दिया चारे पासे धुमा बेदियां। ओ आवे लखा दी तदार रश गलियां बाजारिए सुनाम दिया चारे पासे धुमा बेदियां। आवे लखा दी तदार रश गलियां बाजारिए सुनाम दिया चारे पासे धुमा बेदियां। लोक लेने होते सुतोषी पावा, लोक लेने होते सुतोषी पावा, लेने होते सुतोषी पावा, लोक लेने होते सुतोषी पावा। जोने दुख सेंदियां होया वे लखा दी तदार रश गलियां बाजारिए सुनाम दिया चारे पासे धुमा बेदियां। आवे लखा दी तदार रश गलियां बाजारिए सुनाम दिया चारे पासे धुमा बेदियां। आवे लखा दी तदार रश गलियां बाजारिए सुनाम दिया चारे पासे धुमा बेदियां। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए। अभी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे बीच में मौजूद है और हम उन टेस्टमनीज को लेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? नितिका। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने बताया कि 40 साल से आपके परिवार में टीबी की जो बीमारी है उसका कर्ज काम कर रहा था। जी।
तो आप अपनी गवाही को लोगों को, कलीसिया को खुल के बताएं कि जब वो श्राप आपके घर में काम कर रहा था तो उन श्राप के कारण, उस टीबी के रोग के कारण आपके घर में किस किस पर्सन की डेथ हो चुकी पहले थी। मेरे दादा की हुई, फिर मेरे डैडी की हुई, वही बीमारी अब मुझे हुई थी। मार्च महीने से मुझे वोमिटिंग हुई, तो 5 महीने डॉक्टरों ने ऐसे ही बोलता रहा कि इन्फेक्शन है। तो फिर सीटी स्कैन कराई तो उसमें आया कि टीवी है। तो उन्होंने बोला कि 90% बीमारी ने ना फैल गया तुम्हारे अंदर। तो फिर जिसकी वजह से मुझे 104 फीवर होने लगा, तो उठा नहीं जाता था मुझसे। तो फिर आपने बताया अपनी गवाही में कि 2014 में आपके फादर की जो डेथ थी इसी टीबी के रोग के कारण हुई थी, और आपके दादाजी की भी डेथ इसी टीबी के रोग के कारण हुई थी। और उसके बाद आपको लगातार 104 बुखार रहना शुरू हुआ, और जब आपने डॉक्टरों को चेक किया तो डॉक्टरों ने बताया कि जो टीबी का रोग है वो 90% तक आपकी बॉडी में फैल चुका है। और आपने बताया कि डॉक्टर ने बोला था कि जो टीबी है वो आपके लंग्स में जा चुका है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुकी है। जी। तो और किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था? मुझे खाना भी नहीं खाया जाता था, चला नहीं जाता था, तो बेड पे ही रहना पड़ता था, तो काफी दिक्कत आती थी। आप पूरी तरह से इस बीमारी के कारण बेड पे जा चुके थे। जी। और आपने कितने साल मेडिसिन खाई? मैंने 5 महीने खाई है। 5 महीने मेडिसिन खाई पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? नहीं। फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? किसी सिस्टर ने बताया था कि उधर जाओ, वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता। और जब आप इस चर्च में आए थे तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे जब मम्मा जी ने ले हैंड किया तो मुझे काफी अच्छा हुआ। मुझे बार बार वॉमिटिंग्स होती थी, ले हैंड होने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम से हील हो चुकी थी। मतलब कि आपने इस बीमारी के कारण आपने ले हैंड कार्ड को अपने फिल करवाया था। जी। और 24 सितंबर 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई थी। तो आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखेंगे। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही वो सामर्थी हाथ आपके सिर के ऊपर आया, क्या महसूस हुआ आपको आपकी बॉडी के अंदर? एकदम हल्का फील होने लगा था। और आज आप उस टीबी के रोग से पूरी तरह से आजाद है। बिल्कुल। और उस 40 साल पुराने श्राप को परमेश्वर ने खत्म किया है। घर में किसी की डेथ नहीं हो रही है। नहीं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने लोग इमरजेंसी में बैठे हैं या ब्रांचेस में मौजूद हैं, अगर आप बीमारी की हालत में यहाँ पे आए हैं पर आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आप बीमार वापस नहीं जाएंगे, उसकी जीवित सामर्थ्य आपको छुएगी। तारीफ करेंगे जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए तारीफ करेंगे परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रिया है और हम फिरोजपुर से रहने वाले हैं। 2 साल पहले आपके साथ एक इंसिडेंट, एक घटना हुई थी, आप बताएं अपने बारे में। 2 साल पहले क्या हुआ था आपके साथ? मैंने 2 साल पहले अपने घर वालों से लड़ाई करके 3rd फ्लोर पर जाके छलांग लगा दी थी। उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गए मेरे पर। फिरोजपुर में तो हॉस्पिटल में अनिल बागी ने जवाब दे दिया था और डीएमसी हॉस्पिटल में शिफ्ट के लिए बोला था। क्योंकि जब आप नीचे गिरे तो आप टोटली अनकॉन्शियस हो चुके थे, बेहोश थे पूरी तरह से, ब्रेन के ऊपर और दोनों टांगों में आपके चोट लगी थी। हॉस्पिटल में, पहले हॉस्पिटल जहाँ पर लेकर के उन्होंने तो जवाब ही दे दिया थे। यस ब्रदर। दूसरे हॉस्पिटल में गए, एक्सरे MRI वगैरह सब कुछ हुआ, टेस्ट वगैरह हुए, क्या बताया उन्होंने? ब्रेन में क्या प्रॉब्लम, हड्डियों में क्या दिक्कत हुई है? ब्रेन में क्लोट जम गए थे और दोनों लेग की हड्डी टूट गई थी।
और इसी वजह से दोनों टांगों का ऑपरेशन करके उनमें रॉड्स डाली गई, प्लेट्स डाली गई, और Yes, इसकी वजह brother. से आप पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे। यस ब्रदर। फिर क्या हुआ दोबारा? उसके बाद दोबारा आपको ऑपरेशन के लिए बुलाया गया? हाँ जी ब्रदर, मेरी हड्डी नहीं जुड़ी थी ऑपरेट करने के बाद भी। और इसी वजह से इनसे बिल्कुल भी चला नहीं जाता था और इनकी हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हाँ आप जी, बताएं, आप टोटली टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था आपका, हाँ जी। तो कौन संभालता था, कौन देख रेख करता था आपकी? मेरे परिवार वाले। वही आपको देखते थे, वही आपको इधर उधर लेके जाते थे। हाँ और जी। जब ये पूरी तरह से बहन बेड के ऊपर जा चुके थे, बार बार हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बावजूद, ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया। और जब इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा तो इनको अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज की जो वेबसाइट है उसके साथ इनको जोड़ा गया और जूम ऐप के माध्यम से इनका नाम लेकर इनके ऊपर स्पेशल प्रेयर हुई, जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप बताएं बहन, जब जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी, उसी दिन क्या आपको महसूस हुआ बॉडी में? आपके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके साथ? ठंडक महसूस हुई थी। और उसके बाद आपने चेक करके देखा तो आप पूरी तरह से हील थे उसके बाद? हाँ जी। इस बहन को परमेश्वर ने हील किया, उसी टाइम इनको चंगाई बॉडी में महसूस हुई और उसके बाद आज 1 साल 4 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन टोटली हील है। परमेश्वर की तारीफ करें। आप चल के देखिए बहन, जरा चलिए, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और हमारा बिलीव है कि आज भी जितने लोग ऐसे जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए हैं, जो बीमार हैं, चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर्स के ऊपर शिकंजों का सहारा लेते हैं, जब आज आप प्रेयर को रिसीव करोगे तो हमारा बिलीव है कि परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी और आज आपकी गवाही का, आपकी बड़ी चंगाई का दिन यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। चिल्लाते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, उस परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ JMC ਦੀ, ਪਾਪਾ ਮਾਮਾ ਨੂੰ JMC ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, 1998 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। मैं जी 20 साल चर्च नहीं गया जी, चर्च नहीं जाता रहा। मैं 2003 के बाद मैं दिल्ली चल गया। दिल्ली जाकर मैं तांत्रिक का काम शुरू करता जी। तांत्रिक का काम करते करते मैं तांत्रिक काम सीख गया। फिर लोग कर मैं चंगा करता हाँ, चंगा करते करते वही दुष्टात्मा में अटैक मेरे ते होने लग पे जी। दुष्टात्मा में अटैक होने तो बाद जी मैं व्यभिचार चल गया। फिर मैं जी मैं रात रात जनानियों नाल गल्लां करदा पिता, सारा दिन सारा रात जनानियों नाल गल्लां करदा। क्योंकि इन्होंने जब 22 साल पहले इन्होंने ये तांत्रिक का काम करना शुरू किया तो इसी वजह से दुष्ट आत्मा के अटैक्स जो थे इनके ऊपर होने शुरू हुए। आप लोगों का उपाय करते थे, हाँ जी, लेकिन उल्टे अटैक्स जो थे वो आपके ऊपर होते थे। मेरे होए थे। मन में क्या आता था उस समय, क्या सोचते थे आप? मन में सोचता हाँ कि इतना चंगा ने मारे जावा रे चंगा वा जे मैं किचन जो निकल के काम च बढ़िया फिर मेरा हो या फिर मारी जावा रे चंगा, फायदा ही कोई नहीं है। और इसी वजह से इनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। बार बार हॉस्पिटल डॉक्टर चेंज करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात कि आपके मन में कोई शांति नहीं थी उस समय। शांति कोई नहीं जी, शांति कोई नहीं। दिन नारा भी मरण का मान करता ही व्यभिचार जनानियों नाल गल्लां करता रहा पूरी रात। और इसी वजह से इनकी लाइफ जो थी वो टोटली खत्म हो चुकी थी। इनको लगता था कि इसके आगे मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। और आप जानते हैं, इस भाई ने बताया कि किस तरह से इनकी ज़िंदगी में एक हादसा हुआ और उसके बाद ये परमेश्वर से दूर हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं तो चाहे जितनी भी मर्जी परीक्षाएं आपके ऊपर आए, आपको बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है और आप जीत के वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीत का परमेश्वर है, वो ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जब इन्होंने उसके बाद इनको यहाँ का इनके बेटे ने बताया अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में, चर्च में आना शुरू किया। 14 अक्टूबर 2021 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, जिसके द्वारा प्रेयर हुई और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। अगर आपने कबूल किया, आपके पास अथॉरिटी है दुष्ट आत्मा को निकालने की।
मैं इस समय कमांड करता हूं, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं वो चिल्लाना शुरू करें होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट। जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद वो आपकी तो जिंदगी? मेरा शरीर हल्का हो गया, मुझे शांति महसूस हुई। और वो दुष्ट आत्माओं से आप आजाद हुए। हाँ जी। और आपने तांत्रिक का काम करना बंद बंद करके कर दिया। अपना जीवन प्रभु को फिर प्रभु से को दे दे दिया, दिया। बपतिस्मा ले लिया जी। और उसके बाद कोई भी मन के ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई बोझ नहीं जी, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई बोझ नहीं जी, पूरी शांति है जी। अभी मन में शांति है आपकी। पूरी शांति है जी, आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। सच्ची शांति केवल यीशु मसीह के पास है, वही आपको अपने वचनों के द्वारा, अपने वर्ड के द्वारा आपको शांति दे दे। और आज मेरा बिलीव है, आज आप अपने डिप्रेशन से, अपनी बीमारियों से आजाद होकर वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और इस जीवित खुदा के नाम की प्रशंसा करते हुए उसके नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिरसा चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस सिस्टर का नाम वीरपाल है और ये गवाही इनके बेटे की है, जिसकी उम्र अभी 35 साल की है। तो जब इनका बेटा हुआ ही था तो तभी इसे बॉर्न टीबी हो गया था, जिसके कारण पूरी तरह से इनका बेटा बेड पर था। और आज ये सिरसा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ। ਟੈਸਟਮਨੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੂਰੇ 11 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੋਨ ਟੀਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਯੂ ਮੈਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ और ये रोन लग गया। उस दिन तो मेरा बेटा बिल्कुल हील है। इस वड्डी टेस्टमनी में परमेश्वर दे दास और दासी दा धन्यवाद करदी। सब नु जय मसीह दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आपने सुना इनकी गवाही में कि जन्म से ही इनका जो बेटा था उसकी लेफ्ट जो लेग थी बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, जिसके कारण हमेशा बेड पर रहता था और इनकी मदर ही इन्हें टॉयलेट वॉशरूम पर लेके जाती थी, जिसके कारण स्टडी तक इसकी छूट चुकी थी। पूरी तरह से ये परेशान हो चुके थे। फिर 1 सितंबर 2024 को जूम ऐप के द्वारा इनके ऊपर जैसे प्रार्थना हुई, इन्होंने उसी समय पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, टच किया और जो बेटा जन्म से ही पूरी तरह से बेड पर था उसी समय अपने आप को चेक किया, खड़ा हुआ, चलना शुरू किया और उसके बाद ये बच्चा पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर इस बड़ी गवाही के लिए तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जो बच्चा टॉयलेट वॉशरूम अपनी मदर के सहारे जाता था, आज खुद दौड़ पा रहा है, चल पा रहा है। अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज 4 महीने हो चुके हैं, अब कोई भी रोग नहीं है, पूरी तरह से ये बच्चा हील है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम अजय सिंह है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। नवंबर 2023 को ये भाई अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे। आप बताएं कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे और आपको हुआ क्या था उस वक्त? हम ब्रदर जी अपने 2023 19 नवंबर को हम अपने घर वापस जा रहे थे काम से, तो हमें कार वाले ने हिंट किया हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो हमें रोड पे पुलिस वालों ने उठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में मैं जो मेरे साथ में कज़न ब्रदर थे उनकी उसी टाइम डेथ हो गई थी। तो फिर मेरे को वहाँ पर करवाया गया, मतलब कि ऑपरेशन। जब आपको हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ के लोगों ने उठाया, पुलिस के द्वारा आपको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, आपको कोई होश नहीं थी उस समय? कोई होश नहीं थी। तो जब डॉक्टर्स ने चेक किया, टेस्ट वगैरह हुए, हाँ जी, क्या हुआ, क्या आपको क्या बताया बाद में डॉक्टर ने कि क्या प्रॉब्लम हुई थी? मेरे पैर का अंगूठा टूट गया था, उसका ऑपरेशन बताया था। मेरे किडनी में, लीवर में और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, खून जम गया था, ब्लड।
और आपकी जीभ भी कट गई थी हाँ इसकी जी, वजह हाँ से। जी, जीभ भी कट गई थी मेरी पूरी। और आपके शरीर में बहुत चोटें आई, डॉक्टर ने क्या बताया कि कैसे ठीक होगा, कैसी हालत थी आपकी? डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, हमने 7-8 डॉक्टर बदले, फिर भी नहीं हुआ हमारा सही। और इसी वजह से इनके जो ब्लड थे, ब्लड में जो इंजेक्शन ज़्यादा बढ़ने के कारण इनके जो ऑर्गन थे उनमें ब्लड जमने के कारण इनके लंग्स में, लिवर में, किडनी में जो डैमेज वो होना शुरू हो चुकी थी। और डॉक्टर ने आपकी कंडीशन को देखकर दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया। हाँ जी, दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया था। ऐसा क्यों किया उन्होंने? उनके हमारे में उन्होंने पैसे ज़्यादा मांगे थे। और उन्होंने कहा इसी- 2.5 लाख रुपए जमा करवा दो और फिर हम हमारा इलाज चालू करते हैं। और क्योंकि ये इलाज बहुत महंगा था और आपको भी ये लगता था कि इतना महंगा इलाज करवा के पता नहीं मैंने ठीक होना भी है कि नहीं हाँ होना जी, है। हाँ जी। तो जब दूसरे हॉस्पिटल में गए वहां पर क्या बोला गया? उन्होंने भी रिपोर्टें देख के मना कर दिया कि ये इसका मुश्किल है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है इसका। तो ऐसे कर करके कितने हॉस्पिटल चेंज किए? हमने 9 हॉस्पिटल चेंज किए। और जब 9वें हॉस्पिटल में लेकर गए थे तो वहां पे आपको एडमिट किया गया, यूरिन पाइप लगी थी। हाँ जी। डॉक्टर ने क्या बोला कि कैसे ये ठीक होगा? डॉक्टर ने उसको बोला था कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा पेट का। और इनका जो पैर था वो पूरी तरह से गल गया था और इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो थे इनके लिवर में, लंग्स में, किडनीज में लगातार ट्रीटमेंट करने के बावजूद उनमें इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन भर चुकी थी, पूरी तरह लिक्विड पर ऊपर ये डिपेंड हो चुके थे, खाना भी नहीं खाते थे। आपको कौन संभालता था ऐसी कंडीशन में उस समय? मेरे मम्मी और मेरे ब्रदर। और अगर आपको टॉयलेट बाथरूम जाना होता तो कैसे? तो मम्मी ब्रदर लेके जाते थे मेरे को। आप खुद क्या करते थे? काम करते थे, पढ़ाई करते थे, क्या था आपका जीवन? मैं जॉब करता था भैया। और इसका जॉब के ऊपर क्या असर पड़ा फिर? जॉब भी छूट गई भैया सर। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था। इन्होंने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर को सेंड किया और जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई और परमेश्वर की जीवित सामर्थ इनको छुआ, जिसके द्वारा चंगाई इनके शरीर के अंदर एंटर हुई। उस प्रेयर को हम देखते हैं। सुनो, अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूं। आपने आज गवाहियां सुनी होंगी जिनका नाम नहीं लिया गया लेकिन वो जूम प्रेयर लाइन में थे, हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में थे। आप बताएं, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, आप कहाँ पे थे उस समय? हॉस्पिटल में या घर पे थे? मैं हॉस्पिटल में था उस टाइम। और जब ले हैंड प्रेयर हुई क्या हुआ उसके टाइम आपकी बॉडी में? मेरे ब्रदर जी जीभ कटी हुई थी, मैंने 2.5-3 महीने कुछ नहीं खाया था, मैं खाली लिक्विड पीता था। जिस टाइम मेरी लैंड प्रेयर हुई फिर उस टाइम मैंने शाम को पहली बार खाना खाया था मैंने। तारीफ करें पहले जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को। और फिर क्या हुआ उसके बाद जब डॉक्टर्स ने चेक किया आपको? उस टाइम डॉक्टर ने चेक किया तो उसके नॉर्मल आ रहा था, रिकवरी चालू हो गई थी मेरी। और उसके बाद अभी 1 साल से आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हाँ जी, 1 साल 1 महीना 12 दिन पूरे ठीक हो गए। उस डेथ बेड से परमेश्वर ने आपको उठाया है। हाँ जी। मौत से बाहर निकाल के नया जीवन आपको दिया। हाँ जी। अब चल के देखें जरा, चलिए चलिए, भागिए परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। कर यीशु अगे मेंशन तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन, कर यीशु अगे मेंशन मेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन, यीशु पार लगावेगा। हंझू पूंज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा, हंझू पूंज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा, हंझू पूंज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा, हंझू पूंज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। आज जो लोग बीमारी के साथ आप चर्च में आए हैं, चाहे आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम के नीचे हैं, आज तैयार हो जाओ। उन प्रॉब्लम से आजाद होने की रात है आज। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज वो गवाही का समय आपकी जिंदगी के अंदर आ चुका। अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले और जीवित आग भी आए पानी भी आए तू करे घबराना नहीं, एक यीशु दे बाज इसके दिखना नहीं। जुड़ जाएगा यीशु ना कनेक्शन, तेरे बदल जाएंगे रिएक्शन, यीशु पार लगावेगा। हंझू पूंज के तेरे तेनू हंसना सिखा। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरिद्वार से रहने वाली हूँ। आपने बताया कि 2 साल पहले आपको माइग्रेन का रोग हो गया था। जी हाँ। तो आप बताएं कि इस माइग्रेन के रोग के कारण आपकी लाइफ में कौन कौन से इफेक्ट आए थे?
माइग्रेन की वजह से मेरी पढ़ाई वगैरह सब छूट गई थी, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती थी तभी मेरे सिर में दर्द हो जाता था, और दर्द इतना ज़्यादा हो जाता था कि वो 3 या 4 दिन तक लगातार रहता था। और सिस्टर, आपने बताया कि इस माइग्रेन के रोग के कारण आपकी जो मेमोरी थी वो भी लॉस होना शुरू हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। तो आपने बताया कि आप अपने घर वालों को ही नहीं पहचानते थे। जी हाँ, मेरी जब मेमोरी लॉस हो चुकी थी तो मैं भूल चुकी थी अपने घर वालों को, सबको भूल चुकी थी, और मुझे लगता था कि शायद ये मेरे कोई नहीं है और ये मुझे मार देंगे, और मैंने घर से भागने की भी कोशिश की थी, पर तब मम्मी ने मुझे पकड़ लिया था और बहुत ही ज़्यादा मैं अकेले ही रहने लगी थी। और आपको कोई सुध बुध नहीं रहती थी इस रोग के कारण। जी हाँ और आपने ब्रदर। बताया पूरी तरह से आप डिप्रेशन में भी जा चुके थे। जी हाँ ब्रदर। तो आपको इस चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरी एक सिस्टर है तो वो बोल रही थी कि तू खामरा जा और जो तुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपने बताया कि 29 सितंबर 2024 को आप पहली बार चर्च में आए थे। जी हाँ। और उस दिन जब ये चर्च में आए थे, परमेश्वर के दास ने जब इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखेंगे। जितने लोगों को बीमारियां हैं, आपके पास एक ऑयल पहुंचा होगा, उस ऑयल को उठा लो अपने हाथों में, उस ऑयल से अपने शरीर को ब्लेस करो, मसा करो अपने शरीर को। सिस्टर, आप बताएं कि जैसे ही आपने उस अनॉइंटिंग ऑयल को अपने ऊपर अप्लाई किया, क्या चेंज आया आपके अंदर? जब मैंने अनॉइंटिंग ऑयल को अपने सिर पे लगाया तो मुझे बहुत ज़्यादा हल्का महसूस हुआ और ऐसा लगा कि कुछ शरीर में से निकल के गया है। और आप उस माइग्रेन के रोग से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके थे। हाँ, यस। और वो जो आपकी याददाश्त जा चुकी थी, वो उस ऑयल को लगाने के बाद, उस परमेश्वर के स्पर्श को लेने के बाद वो याददाश्त भी वापस आई और परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से आजाद किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए तारीफ करेंगे परमेश्वर की। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? चंद्रभान। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले जी यूपी आजमगढ़। 4 महीने पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था। जी जी। आप बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? जी, मैं 28 सितंबर को नाइट में शनिवार को काम कर रहा था, तो मेरा पैर मशीन में आ गया। तो मशीन में आ गया तो मैं देखा मेरा पैर फंसा हुआ था, तो मैं देख के थोड़ा घबरा गया। मैं बोला यार मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा पैर तो कट गया। फिर मैंने बोला धन्यवाद यीशु। जब मैं पैर देखा तो मेरा पैर का खाली 1 अंगुल कट गया था। फिर मैंने पैर फंसा हुआ पैर को मैंने हथौड़ी से काट के निकाला बाहर निकाल के मैं फिर आया, फ़ोन निकाला क्योंकि मैं अकेला ही काम कर रहा था 11:30 बजे रात को। फिर मैं फ़ोन निकाल के लड़कों को फ़ोन किया, मैं बोला यार जल्दी आ जाओ, मेरा पैर बिल्कुल कट चुका है। तो सब आके डर गए, देख के भाग गए। फिर मैं बोला एक्टिवा लेके आओ, मेरे को बिठा के ले चलो हॉस्पिटल। फिर कपूर हॉस्पिटल है पठानकोट चौक के पास, फिर हॉस्पिटल ले गए। फिर मैं 2 घंटे बाद मेरा 2 घंटे बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर ऑपरेशन होने के बाद तो उसके 10 दिन के बाद मेरे ब्लीडिंग बहुत आती थी, ब्लड बहता रहता था। तो मैं बेड पे बिल्कुल था 2.5 महीने बेड पे था। 2.5 महीने आप पूरी तरह बेड के ऊपर जी रहे। जी जी। कौन देख रेख करता है, संभालता कौन था? मेरी वाइफ और मेरी बड़ी वाली बेटी जी। क्योंकि उनकी हेल्प लेकर ही आप टॉयलेट बाथरूम तक जा पाते थे? नहीं, मैं बाथरूम तो बेड पे ही करता था, टॉयलेट ही जाता था जी बस। ओके, बोला अपने आप कुछ भी काम नहीं कर पाते थे? कुछ नहीं, पैर भी नहीं हिला पाते थे। डॉक्टर बोले थे 3 सिराना लगा के पैर बिल्कुल सीधा रखना क्योंकि ब्लड आ जाता था। और आप जब यहाँ पे चर्च में आए तो इमरजेंसी सेक्शन में आप बैठे थे, व्हीलचेयर के जरिए आपको चर्च में लाया गया था। जी जी। और जब इनको बैठाया गया वहाँ पे, जहाँ पे पेशेंट्स को बैठाया जाता है, वहाँ पे टीम ने अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया। आप बताएं जब प्रेयर हुई आपके ऊपर,
क्या हुआ उसी टाइम आपके शरीर जी में? बिल्कुल ठंडा ठंडा लगने लगा शरीर को। और चेक करके देखा उसके बाद? जी चलना शुरू किया जी। बिना व्हीलचेयर का सहारा लिए जी, आप जी। चल पा रहे थे? जी जी और बिल्कुल। उसके बाद आज कितने दिन हो चुके हैं बिल्कुल ठीक है? आज जी मेरे को हो गया 1 महीना 5 दिन हो गया। और उसके बाद इस व्हीलचेयर का कभी इस्तेमाल नहीं किया नहीं आपने? नहीं नहीं जी। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा देते जाएं। हालेलुया, ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। Thank you, Jesus। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। और आज भी जो लोग ऐसे हैं जो चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर के ऊपर हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। चाहे बीमारियां कितनी बड़ी क्यों नहीं है, चाहे आपके केसेस कितने पुराने क्यों नहीं, आपको लगता है कि आप नहीं ठीक हो सकते, लेकिन अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े रहेंगे और आज 31st नाइट, 31 नाइट, आज आपकी बीमारियों की आखिरी रात है। यीशु मसीह के नाम में तैयार हो जाओ बड़ी गवाहियों को लेके वापस जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में, अनॉइंटेड स्वीट को लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम की प्रशंसा करते जाएं। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं एक सुंदर एक प्ले को देखने के लिए? जिस तरह आपने 25 दिसंबर को क्रिसमस के ऊपर आपने प्ले को देखा, और हमारा बिलीव है कि बहुत सारे लोग उस प्ले को देखे पवित्र आत्मा से भरे, वो जिस तरह परमेश्वर के दास ने बोला कि जैसे ही मैंने उस